دوسری بات जिसे मुझे बयान करना है वो है एतिकाफ। इस आखिर आशरे में 20वीं रमजान से 21वीं शब से चांद रात तक एतिकाफ में बैठा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठा करते थे। बुखारी की 2 रवायत है, तिरमिजी शरीफ की रवायत है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। मैंने खुतबे में जो रवायत पढ़ी है वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की रवायत है, जिसको इमाम बुखारी ने नकल किया है। हजरत आयशा फरमाती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमजान, कि अल्लाह के नबी रमजान के आखिर अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे। दूसरी जगह रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में मुस्तकिल तौर पर एतिकाफ किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ फरमाने का मकसद इसी रात को तलाश करना है। रवायत में है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने तमाम साल एतिकाफ किया। आपने पहला साल एतिकाफ किया पहले अशरे का, इस रात को तलाश करने के लिए, ये रात नहीं मिली। आपने फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ किया इस रात को पाने के लिए, शब कद्र की रात को, फिर ये रात नहीं मिली। फिर आपको बताया गया, रवायत में इसका जिक्र है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि ये रात आखिर अशरे में आएगी। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर अशरे का एतिकाफ फरमाया और फिर उस रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पा लिया। आपको रात मिली। रवायत में है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शबे कद्र के बाद वाली जब सुबह हुई तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं सजदे में जब अल्लाह से मांग रहा था। जो जब सुबह हुई तो सुबह मेरा ये सर, मेरी पेशानी एक गर्द आलूद हो चुका था, यानी पेशानी पर कुछ मिट्टी और कुछ कीचड़ और कुछ धूल लग चुके थे। वजह यह थी कि चूंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, वो कच्ची मस्जिद थी। हल्की सी बारिश हुई थी, उस बारिश के पानी की वजह से वहां पर थोड़ा कीचड़ हो गया था। इस वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी सन गई। आपकी पेशानी पर कीचड़ और गंदगी के आसार जाहिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअतकिफ बनकर पूरी जिंदगी को आपने गुजारा। हर साल रमजान के आखिर आशरे में आपने एतिकाफ किया। एतिकाफ कहते किसे हैं? एतिकाफ कहते हैं अपने आप को मस्जिद में मुनहसिर कर लेने को। यानी मैं इसकी मिसाल ये इस तरीके से समझाता हूं कि कोई आदमी किसी के दरवाजे पर जाता है और दरवाजे पर जाकर कहता है कि भाई जब तक तुम मुझे दोगे नहीं मैं हटूंगा नहीं। मुअतकिफ की मिसाल ऐसे ही है कि वो अल्लाह के दरबार में आकर पड़ जाता है कि अल्लाह जब तक तू मग़फ़िरत की भीख अता नहीं करेगा मैं तेरे दरबार से हटने वाला नहीं हूं। इसलिए कहा गया है कि जब दुनिया का एक मामूल है कि जब आदमी किसी के यहाँ एक बार जाता है तो मना कर देता है, दूसरी बार जाता है तो मना कर देता है, तीसरी बार जाता है तो मना कर देता है। लेकिन एक फकीर जब बार बार किसी के दरवाजे पर जाता है और आखिर बार वो इस हद तक पहुंच जाता है कि अपनी बोरी बिस्तर लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक डाल देता है और कहता है कि अब नहीं हटने वाला, अब नहीं हटने वाला, अब तो लेकर ही हटूंगा। तो मुअतकिफ ऐसे ही है कि इसने 10 रोजे रखे, अल्लाह से माफी मांगी, फिर 20 रखे, फिर अल्लाह से माफी मांगी, फिर ये मोहब्बत की आला मिसाल पर पहुंचता है और उस फकीर की आला दर्जे पर पहुंचता है। जिस तरीके से दुनिया में एक महबूब होता है और एक महबूबा है जो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत की जाती है तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और उसके पास जाता है, उसके पास दस्तक दे देता है कि नहीं नहीं मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, इसके लिए आप मुझसे जो चाहे करवा लीजिए लेकिन मुझे आपकी मोहब्बत को हासिल करना है। ऐसे ही मुअतकिफ अल्लाह के दरबार में आकर पड़ जाता है और ये अपनी जुबानी हाल से कहता है अल्लाह जब तक तू मग़फ़िरत की, जब तक तू बख्शिश की हमें भीख नहीं अता करेगा मैं तेरे दरबार से हटूंगा नहीं, मैं तेरे दरबार में पड़ा रहूंगा, तुझसे माफी मांगता रहूंगा।
तुझ से भीख मांगता रहूंगा। ये है एतिकाफ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब कद्र की रात को पाने के लिए आपने एतिकाफ फरमाया। मुअतकिफ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आदमी एतिकाफ में बैठता है तो उसका अजर अल्लाह ताला दोगुना कर देता है। मुअतकिफ का सोना इबादत है, मुअतकिफ का जागना इबादत है, मुअतकिफ का खाना इबादत है, मुअतकिफ का मस्जिद में रहना इबादत है। हत्ता के मुअतकिफ अगर उस वक्त में किसी से दीन की बातें कर रहा है या अगर उस दीन से हटकर किसी जरूरत की वजह से, अव्वलन एतिकाफ में दुनियावी बातें करना ममनू है, लेकिन बिल्कुल ही दुनियावी बातें करना, बिल्कुल ही खामोश बनकर रहना, यह भी मकरूह है। अगर कोई मुअतकिफ थोड़ी देर के लिए अगर ऐसी कोई बात करता है तो उसका वो वक्त भी इबादत में लिखा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आदमी एतिकाफ में बैठता है तो मुअतकिफ और जहन्नम के दरमियान अल्लाह 3 खंदकें खोद देता है, 3 गड्ढे खोद देता है, और एक गड्ढे की मसाफत जमीन और आसमान के बराबर है। जो फासला जमीन और आसमान के दरमियान में है, यही फासला उन मुअतकिफ और उस जहन्नम के दरमियान में है, और ऐसी 3 खंदकें अल्लाह खोद देता है। तो और जब आदमी मुअतकिफ होता है, अल्लाह के दरबार में आकर एतिकाफ करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उसको वो नेकियां भी अता फरमाता है जिन नेकियों को वो बाहर रहकर करता था और मस्जिद में आने की वजह से नहीं कर सकता। जैसे बाहर में रहता, किसी की इयादत करता, उसका सवाब मिलता। बाहर में होता, किसी का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है, सब लोग जनाजे में शरीक हैं। अब मुअतकिफ के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी काश उस जनाजे में शरीक होता, मेरे फुला रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, मैं भी जनाजे में जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अज्र उन तमाम जनाजे में शरीक होने वाले को मिल रहा है, वो ही अज्र इस मुअतकिफ को भी मिलेगा जो एतिकाफ की वजह से शरीक नहीं हो पा रहा है, जो एतिकाफ की वजह से किसी मरीज की इयादत नहीं कर पा रहा है, जो एतिकाफ की वजह से बाहर के बहुत से नेकी को नहीं कर पा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल वो तमाम नेकियां एतिकाफ की हालत में रहते हुए इसको अता करता है। यह है एतिकाफ की फजीलत। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को, यानी शब कद्र की जो बड़ी और अहम रात है, इस रात को पाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को मस्जिद के हवाले कर दिया करते थे। एतिकाफ करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। अगर पूरे मोहल्ले में से कोई एक शख्स भी एतिकाफ में नहीं बैठता है तो पूरा मोहल्ला गुनहगार होता है। आज हमने ट्रेंड ये बनाया है, ये देखा जाता है मुस्लिम समाज में और मुस्लिम मोहल्लों में कि किसी अपाहिज को, किसी बुढ़े सुड्ढे को जो चल नहीं सकता, जिसके पैरों में ताकत नहीं, उसे उठाकर लाकर मस्जिद में बिठा दिया जाता है, बैठ जाओ एतिकाफ। यानी इंसानों का जमीर इतना मर चुका है, हमारा ईमान इतना नीचे गिर चुका है कि हम बहुत सी जगहों पर तो ये सुनने में आया है कि किराया पर बूढ़ों को उठाकर लाते हैं एतिकाफ में बिठाने के लिए। ये हमारा हाल है। हमारी उम्र 20 दिन हम आजादी में रह गए, अगर 10 दिन के लिए अल्लाह के घर में बैठ जाएंगे तो हमारी नानी नहीं मर जाएगी, किसी काम में बांधा नहीं पड़ जाएगा। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए, अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए क्या हम मस्जिद में मुअत्तकिफ नहीं हो सकते? मस्जिद में रहकर अल्लाह की कुर्ब को हासिल नहीं करना चाहते? हमारा ईमान अंदर से मर चुका है। इसलिए यह हाल है कि लोगों को किराए पर उठाकर लाते हैं और लोगों को किसी बूढ़े को तैयार करते हैं एतिकाफ में बैठने के लिए। चाहिए तो ये था कि हर शख्स की यह ख्वाहिश हो कि मैं एतिकाफ में बैठूं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मंगाऊं। माशाअल्लाह, ये देखिए क्या नाम आपका? सैयद खान, माशाअल्लाह ये तैयार हो गए। अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमाए। मेरा एक दोस्त फुरकान भाई, ये भी एतिकाफ में बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। हर एक की ख्वाहिश हो। बास जगहों पर यह निजाम है, हजारों लोग एतिकाफ में बैठते हैं। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब पांडोरी दामत बरकातुहुल आलिया अफ्रीका में रहते हैं गुजरात के रहने वाले, बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ने बड़ी ऊंची निस्बत अता फरमाई। हिंदुस्तान में जितने इस वक्त बड़े आलिम है, सभी बड़े आलिमों को उनसे निस्बत हासिल है। वो उनके लिए
पूरे एशिया में मस्जिदें तलाश की जाती है हर साल एतिकाफ के लिए, और उनके साथ जिस मस्जिद में वो एतिकाफ में बैठते हैं वो उन लोगों के, जिन लोगों के दिल की इस्लाह होती है ना, दिल में शौक पैदा होता है, वो लोग उनके साथ एतिकाफ बैठते हैं। मालूम है तादाद कितनी होती है? हर रमजान में, अब से 5 साल पहले की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंख से देखा है, मैं खुद गया हूं, 5000 का मजमा हजरत के साथ एतिकाफ में होता है। और पूरे रमजान, सिर्फ आखिर आशिरे का नहीं, पूरे रमजान जिस मस्जिद में, पूरे मस्जिद वाले उनके पास दरखास्त डालते हैं, उनकी टीम के पास, कि हमारी मस्जिद में हजरत का एतिकाफ हो। और ऐसे छोटी मोटी मस्जिद वाले नहीं डाल सकते, वहां पर उनके लिए इंतजाम भी चाहिए, वाशरूम का इंतजाम, वुजू खाने का इंतजाम, 5000 का मजमा और खाने का इंतजाम, और पेंडिंग में पड़ी रहती है। मसूरी मदरसे की मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, मैं उसमें पढ़ कर आया हूं। एक सफ 100 लोगों की है और अंदर में 9 सफ है। मस्जिद के बाहर से 22 सफ है, उससे बड़ी बड़ी। एक सफ में 100 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे याद है जब से मैं पढ़ रहा था, मुझे वहां से निकले हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले वहां की दरखास्त गई हुई है कि हजरत का एतिकाफ का इंतजाम यहां पर हो, लेकिन नंबर नहीं आया उस मस्जिद का। जिनके दिल में शौक होता है ना, तो दिल में, दुनिया में ऐसे लोग भी अल्लाह वाले हैं। हमारा तो ईमान मर चुका है, इसलिए हम ये हरकतें करते हैं। इसलिए एतिकाफ में बैठिए, अल्लाह को राजी कीजिए। और इस शबे कद्र की जो रात आएगी, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात, ये 5 रातें हैं। और ये उसी को मिल सकती है सही तरीके पर जो एतिकाफ में बैठा होगा। वरना तो आप तरावी पढ़ते हो ना, मालूम है 2 सब शायद मुझे ऐसा लगता है सही रहती है यहाँ पे तरावी की नमाज में, इसी समय पड़े रहते हैं सारे इधर उधर। और एतिकाफ सलाम फिरते ही भागते हैं, ऐसे मस्जिद से छुट के भागते हैं जैसे मुजरिम को जेल से छोड़ा जा रहा हो। मस्जिदों, हमारी नमाजों का भी ये हाल है। अभी जुमे की नमाज होगी ना, ऐसे भागेंगे जैसे कैद खाने से मुजरिम को छोड़ा गया, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। सारी नमाजों का यह हाल है। तो हमारा ईमान ये है कि मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, भागने की कोशिश में रहते। तो मेरे भाइयों, अपने आप को तैयार कीजिए, इस रात में इबादत कीजिए। वो जो हमने ढंढोरा बना रखा है ना, शबे कद्र, शबे बरात वाली रात को, वो सारी फजीलतें इस रात की है। शबे कद्र में जो अब आ रही है, इस रात का एहतिमाम कीजिए, खूब अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। दुनिया के हालात पर नजर डालिए, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और आने वाला वक्त हमारा है, आपका, आपके मोहल्ले का है। अगर हम बाज नहीं आए, अल्लाह को अगर हमने नहीं मनाया, इसलिए मेरे भाइयों बातें बहुत सारी रह जाती है। खैर, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमें ये रात अता फरमाए, शबे कद्र की रात में अल्लाह हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन भी नहीं कह रहे लो। चलिए, वाह खुदा।